नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। आज असर हाज़िर के जो हालात हैं और उम्मत मुस्लिमा की जो फ़र्दी और इज्तिमाई हवाले से ज़बू हाली है, परेशानी है, तफ़क्कुरात हैं, तसब्सब और बेचैनी है और कहीं सुकून और करार की कैफियत नज़र नहीं आ रही। इस सूरत हाल को पेश नज़र रख कर हर फ़र्द मुस्लिम ये बात सोचने पर परेशान, ये बात सोचने पर जो है वो मजबूर है कि आखिर क्या वजह है कि मुसलमान क्यों इतना पस्ती और तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। और यूँ नज़र आता है कि मुसलमानों पर जिस तरह दुनिया के अंदर खुशहाली, सुकून, इत्मीनान एक अजनबी सी चीज़ें बनकर रह गई हैं। रब कायनात ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में किताबिल अरब में हमारी ज़िंदगी के हर मसले का हल बताया है। ज़िंदगी का कोई दक़ीक़ा ऐसा नहीं, कोई लम्हा ऐसा नहीं जिस लम्हे के बारे में रब कायनात ने इंसानियत की रहनुमाई न फरमाई हो। इन मसाइब व आलाम का सबब हमारे वजूद से सादिर होने वाले आमाल हैं। हमने कलमा पढ़ के इस्लाम का दावा तो ज़रूर किया है। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। अब हमने गौर करना है क्या उस दावे के मुताबिक हमारे अंदर ऐसे आमाल भी हैं जो आमाल अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का ज़रिया बनने वाले हैं। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के नक्श कदम की पैरवी मत करो। कुरान मजीद की इस आयत मुबारका के तनाजुर में देखा जाए तो इसमें अल्लाह जल्ल शानुहु की इस फरमान की रोशनी में ये बात वाज़िया हो जाती है कि थोड़ा सा इनमें फ़र्क है। वो फ़र्क हमें गौर करने की ज़रूरत है। ये अल्लाह का ख़िताब उस आदमी से है जिसने कलमा शहादत पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर उसने दिल से अल्लाह की वहदानियत का, रसूलुल्लाह की रसालत का यकीन कर लिया। उसे अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाते हैं कि उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर अपने जो है वो अक़ीदे का इजहार किया है, इस बात की गवाही दी है। अब तुमने इस्लाम के अंदर दाखिल होना है। इस्लाम क्या चीज़ है? इस्लाम का मानी क्या है? इस्लाम का मानी है इस्तिस्लाम, अपने आप को सुपुर्द कर देना। यानी जब हमने कलमा पढ़ा है, दिल से इक़रार किया है, तो ये इक़रार इस बात का मुक़्तज़ा है कि हमने अपनी मर्ज़ी को, चाहत को, सोच को, फ़िक्र को, दिन रात को, ज़िंदगी के तमाम आमाल को, लम्हात को, हर कीमती से कीमती मता को हमने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। अब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में थोड़ा सा हम गौर करें। मेरे खलील अपने बेटे को ज़बह कर, बल्कि ज़बह करने का रुख दिखाया गया, सूरत दिखाई गई। तो आपने सुबह उठते ही अपने बेटे से फरमाया इन्नी अराफिल मनामी, बेटा मैं ख्वाब के अंदर देखता हूँ, अन्नी अज़बहुका, मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूँ, फंदुर मादा तरा, फंदुर मादा तरा, बेटा बता इस पर तेरी क्या राय है। बेटा भी खलीलुल्लाह का था। बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा जान इफ़अल मा तुअमर, आपको जो हुक्म मिला है आप कर दीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। हज़रत खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह का हुक्म मिला सर तस्लीम खम कर दिया। अपनी कीमती से कीमती, महबूब से महबूब बता, अपने फ़र्जंद को आपने अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान करने के लिए अपने आप को पेश कर दिया, बेटे को पेश कर दिया। कुरान कहते हैं फलम्मा अस्लमा, पर जिस वक़्त बाप बेटा दोनों बिछ गए, दोनों ने अपनी मर्जी को अल्लाह के हुक्म के ताबे बना लिया। तो मेरे भाइयों इस्लाम का मानी ये है, इस्लाम का मुक़्तज़ा ये है कि जब हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमने दिल के अंदर अल्लाह की वहदानियत का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इक़रार किया है, तो गोया हमने अपनी हर ये करार करके हमने अपनी हर ख्वाहिश को, मर्ज़ी को, चाहत को, सोच को, फ़िक्र को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। अगर
اس کا اظہار ہمارے وجود سے ہو، اس کا صدور ہمارے وجود سے ہو۔ 24 گھنٹے کے نظام الاوقات میں ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ کے مطابق گزرے، تو پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے کس طرح رحمت و عافیت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جس طرح قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو اللہ نے دنیا کے اندر سربلندی، مقام، مرتبہ عطا فرمایا تھا، ایسے ہمیں بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ اختصار کے ساتھ عرض کر دوں، 5 قسم کے اعمال کے مجموعے کا نام اسلام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ ان تمام شعبہ زندگی میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ کی جو احکامات ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمودات کی روشنی میں 24 گھنٹے کی زندگی ہماری گزرے، اور پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے کس طرح رافت و رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اور ساری اسلامی دنیا کے ہر فرد مسلم کو صحیح حقیقی معنی میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ہی کامیابی کا زینہ ہے، اسلام ہی دنیا آخرت میں عزت، عروج، بلندی، نصرت، کامیابی اور عظمت کا ذریعہ ہے۔ Oh